तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी फोर्थ सेमेस्टर के फिफ्थ पेपर की, जिसका कोड है 4007 आर्बिट्रेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं उसका लॉन्ग का 5वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता आपको मिल सकता है पहले के क्वेश्चनों से, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने करवाया था तीसरा, उससे मिलता जुलता मिल सकता है, लेकिन इसमें एक अलग चीज पर चर्चा की गई है। इस पर चर्चा की गई है पुरस्कार पर, ठीक है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि 1996 के अधिनियम में कौन कौन से ऐसे जो अवार्ड उपलब्ध हैं जो अवार्ड के सुधार, निर्वचन तथा अवार्ड के संशोधन के बारे में हैं। व्याख्या कीजिए। इट मीन्स के व्हाट प्रोविजंस एग्जिस्ट इन द एक्ट फॉर मेकिंग एनी करेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ एन अवार्ड। अवार्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पुरस्कार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। शॉर्ट में भी मिल सकता है, लॉन्ग में भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट आज का। देखिए, मध्यस्थ एक वैकल्पिक विवाद समाधान है। यह वाणिज्यिक मामलों के मामले में विशेष रूप से प्रासंगिक और व्यवहार्य है। भारत में मध्यस्थता शासन को नियंत्रित करने वाली वर्तमान कानून मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 है, जिसे वर्ष 2015 में संशोधित किया गया था। मध्यस्थता उन पार्टियों के लिए एक अनुकूल विकल्प है जो मामले को पारस्परिक रूप से सुलझाना चाहते हैं। यह अदालतों के सामान्य न्यायिक ढांचे से अलग एक ढांचा है। मध्यस्थ विवाद समाधान को गैर आक्रामक और सौहार्दपूर्ण बनाने का एक तरीका है। पार्टियां मध्यस्थता के स्थान और मध्यस्थों का आपसी चुनाव कर सकती हैं। मध्यस्थता अदालत द्वारा आदेशित हो सकती हैं यदि न्यायाधीश का मानना है कि अदालत के हस्तक्षेप के बिना मामले को सुलझाया जा सकता है। लेकिन कई मामलों में मध्यस्थता इसलिए होती है क्योंकि अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते समय आपसी समझौते द्वारा एक मध्यस्थता खंड डाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि मध्यस्थता का विकल्प चुनने के लाभ क्या है। हालांकि ये चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, कई पार्टियां इसके कई लाभों के कारण मध्यस्थता का चुनाव करती हैं। कैसे? नंबर 1, मुकदमेबाजी की तुलना में यह एक तेज प्रक्रिया है क्योंकि मध्यस्थ प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समय सीमा होती है। दूसरा, मुकदमेबाजी की लागत की कमी के कारण यह एक सस्ती प्रक्रिया है और लागत में कमी आती है क्योंकि कानूनी अदालत में एक मामला वर्षों तक खींच सकता है, जिसमें समय और धन दोनों खर्च होते हैं। आगे, पक्षकारों को अपनी सुविधाओं के अनुसार स्थान और मध्यस्थ चुनने की स्वतंत्रता मिल जाती है। मध्यस्थ का अंतिम निर्णय अंतिम है और इसकी अपील नहीं की जा सकती। यह पुरस्कार की अंतिमता स्वीकार करता है, सुनिश्चित करता है। यह लेख उपयुक्त पुरस्कार के गलत होने की स्थिति से संबंधित बिल्कुल नहीं है। नीचे चर्चा के अनुसार मध्यस्थता पुरस्कार के सुधार और व्याख्या के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में एक विशेष प्रावधान है। पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले कि हम इसमें शामिल हों, हम एक मध्यस्थ पुरस्कार का अर्थ समझेंगे, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन जो टिका हुआ है वो दोस्तों शर्त पर ही टिका हुआ है। कौन सी शर्त पर? पुरस्कार की शर्त पर, कि जब मध्यस्थता करते हैं तो उससे पुरस्कार क्या मिलता है। चलिए पहले देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि मध्यस्थम पुरस्कार क्या होता है। देखिए, मध्यस्थ मतलब कि मीडिएशन किसी मामले पर निर्णय लेते हैं और अपना निर्णय देते हैं। इस निर्णय को मध्यस्थ निर्णय के रूप में जाना जाता है। एक मध्यस्थ निर्णय अदालत के फैसले के समान ही होता है और समान रूप से लागू करने योग्य होता है। हालांकि यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि मध्यस्थ निर्णय अंतिम है और अपील योग्य नहीं है। तो एक पार्टी के पास केवल एक ही विकल्प होता है कि वह पुरस्कार को रद्द कर दे, और यह दिए गए अधिनियम की धारा 34 के तहत किया जा सकता है। तो इट मीन्स पुरस्कार क्या हुआ। देखिए, पुरस्कार मैं बताता हूँ। नंबर पॉइंट 1, नंबर पॉइंट 2 और ये है तीसरा पॉइंट, ठीक है। ये है पक्ष 1, ये है पक्ष 2 और ये है तीसरा मीडिएशन। इन दोनों के बीच में जो सुलह है उसको क्या करवाएगा, ये पहले दोनों की बातों को सुनेगा, उसके बाद में दोनों से ये पूछेगा भी तुम क्या चाहते हो। ये बता देंगे कि 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। ये जो व्यक्ति है जो मीडिएशन जो करा रहा है वो इनके भी बातों को सुनेगा, इनके बातों को, ये भी इनका भी देखेगा ये क्या चाह रहा है, इनका भी देखेगा क्या चाह रहा है, और उसके बाद इन सभी के लिए 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन ऐसे ऑप्शन दे देगा। ज़्यादा एक भी ऑप्शन हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ऐसे ऑप्शन दे देगा भी, या तो इस बात पे मान जाओ, इस बात पे मान जाओ। तो ये जो ऑप्शंस हैं इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों पुरस्कार, ठीक है। कि किस
पुरस्कार के ऊपर, ठीक है, जो क्या मिलने वाला है, तुम किस लाभ के लिए तुमने मध्यस्थता कर ली, तो वो लाभ तो इन्हीं में होगा ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मध्य निर्णय के वैध होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें तत्व हैं जिन्हें पूरा करना होगा। जैसे कि एक मध्यस्थता निर्णय एक गैर मुद्रिक प्रकृति का हिस्सा हो सकता है। इट मीन्स कि कोई भी मध्यस्थता का निर्णय बिना पैसा के होगा, कोई उससे पैसा नहीं देना होगा। जहां दावेदार पूरा दावा विफल हो जाता है और किसी भी पक्ष द्वारा पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती, ठीक है। मतलब कि कोई दावेदार हो, वो पूरा हो गया, कम हो गया, कुछ भी हो गया हो, जिससे जो पुरस्कार मिल गया वो मिल गया, जिससे नहीं मिला वो नहीं मिला, कोई भी कंडीशन हो, बीच वाले को, मतलब कि जो बीच वाला था उसको कोई भी पैसा या पुरस्कार नहीं मिलेगा। एक मध्यस्थता पुरस्कार बनाया जा सकता है। कैसे? धन की राशि के भुगतान के लिए, मध्यस्थता की कार्यवाही में निर्धारित किए जाने वाले किसी मामले की घोषणा के लिए, निषेधाता है, ठीक है, निषेधाता की राहत के लिए, एक अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन और सुधार के लिए, या उसे करने के लिए, विलेख या अन्य दस्तावेज आदि को अलग या रद्द करने के लिए। मतलब इस तरह का कोई भी पुरस्कार हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मध्यस्थ पुरस्कार की अनिवार्यता, क्यों जरूरी है मध्यस्थ का पुरस्कार? देखिए, एक मध्यस्थ निर्णय लेने के लिए, एक मध्यस्थ निर्णय के लिए वैध होने के लिए उसमें निम्नलिखित शर्तें और तत्व शामिल है। जैसे कि पुरस्कार लिखित रूप में होगा, पुरस्कार पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होंगे, पुरस्कार उस तर्क को बताएगा जिस पर यह आधारित है, पंचाट पर मध्यस्थता की तिथि और स्थान का उल्लेख किया जाना, और पुरस्कार की एक हस्ताक्षरित प्रति दोनों पक्षों को भेजी जानी चाहिए। इस पर मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के अधिकांश मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ऐसे मामले हैं जहां एक अंतरिम पुरस्कार आवश्यक है और प्रदान किया जा सकता है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण की गलतियों के कारण पार्टियों को नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए धारा 33 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सेक्शन 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1, उपधारा 1 से 3 तक का पहला भाग कि एक मध्यस्थ निर्णय के सुधार और व्याख्या से प्रदान करता है, और दूसरा धारा 4 से 7 तक दूसरा भाग एक अतिरिक्त पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान करता है। मतलब जब कोई भी सुलह होता है तो सबसे पहले उनको निर्णय होता है और उसके बाद में उन्हें पुरस्कार मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि मध्यस्थता पुरस्कार का सुधार और व्याख्या, ठीक है, मध्यस्थता पुरस्कार का सुधार और उसकी व्याख्या। देखिए, एक मध्यस्थ पुरस्कार का सुधार और व्याख्या एक पुरस्कार के बाद की प्रक्रिया है। मतलब कि कोई पुरस्कार घोषित कर दिया गया, उसके बाद में वो कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो कम है, थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए ऐसे, तो इस तरह उसमें सुधार किया जा सकता है। तो मध्यस्थता कानून, ठीक है, अनसिट्रल मॉडल कानून अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून संयुक्त राष्ट्र आयोग पर आधारित है। कैसे? मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 33 एक वैधानिक प्रावधान है जो एक पुरस्कार के सुधार की व्याख्या की अनुमति देता है। यह महत्वपूर्ण कारण यह है कि मानवीय त्रुटियां यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि जो दोनों के बीच में जो तीसरा पक्ष है वो हो सकता है कम ज़्यादा कर दे। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी स्थितियाँ होती है जहाँ एक मध्यस्थ निर्णय की त्रुटियाँ होती हैं। ये त्रुटियाँ केवल टंकन त्रुटियाँ हो सकती हैं या कुछ प्रमुख हो सकती हैं। जैसे अंतिम पुरस्कार में कार्यवाही से गायब एक निर्णय दूसरे पक्षकार की त्रुटियां एक पक्ष को नुकसान में डालती हैं। ये त्रुटियां अस्वीकार्य हैं क्योंकि एक बार दिया गया पुरस्कार अपील के लिए नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये त्रुटियां जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उन पर देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार अगर जो भी पुरस्कार मिल गया उसके बाद से मतलब जो भी फैसला हो गया उसके बाद से उस पर कोई भी पुनर्विचार नहीं हो सकता। आगे, मध्यस्थता की कार्रवाई के लिए भुगतान करने और इसमें समय लगाने के लिए दोनों पक्षों को एक अच्छी तरह से तैयार किए गए और माना जाने वाला मध्यस्थ निर्णय की उम्मीद होगी। पुरस्कार में गलती निराशाजनक है, यह पुरस्कार के परिवर्तन के दौरान समस्या पैदा कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त बिंदु धारा 33 के महत्व को इंगित करते हैं। कई अन्य देशों में पार्टियों की सहायता करने और किसी की भी गलती को सुधारने के लिए एक समान प्रावधान है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी पंचायत अधिनियम 1996
धारा 57 प्रदान करता है कि एक न्यायाधिकरण अपनी पहल या किसी पार्टी के आवेदन पर किसी आकस्मिक पर्ची या चूक या स्पष्ट पुरस्कार में किसी भी अस्पष्टता को दूर करेगा। हालांकि यह ध्यान रखना उचित है कि किसी पुरस्कार के सुधार या व्याख्या के अनुरोध से कार्यवाही फिर से शुरू नहीं होती। साक्ष्य और तर्क से पहले सत्यापित व्याख्या को समझ लिए गए हैं और कार्यवाही दोहराई नहीं जाएगी। केवल मध्यस्थ जो पुरस्कार की परीक्षा होती है को रिहर्सल नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई, फैसला हो गया, फैसले में कुछ चीज़ें थी जो गायब हो गई। अब एक पक्ष जो है वो उससे दब गया, वो कहेगा यार तुमने ऐसे कर दिया, तो वो कहे चलो इस पर पुनः विचार करते हैं, लेकिन वो कहते नहीं नहीं भैया दोबारा से फैसला शुरू करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 33(1). यह उपखंड बताता है कि दोस्तों मध्यस्थता पुरस्कार की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर जब तक कि पार्टियों द्वारा एक और समय अवधि पर सहमति नहीं दी गई हो। दूसरा, एक पक्ष दूसरे पक्ष को नोटिस के साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण से अनुरोध करता है कि वह किसी गणना त्रुटि, किसी लिपिकीय टाइपोग्राफिकल त्रुटियों को या पुरस्कार में होने वाली समान प्रकृति की किसी भी अन्य त्रुटि को ठीक करे। मतलब कि जो पुरस्कार है उसको देने के बाद या कुछ भी कंडीशन के बाद में, मतलब कि फाइनल डिसीजन हो जाता है, उसके बाद पुरस्कार देने से पहले 30 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, जिसमें इन चीज़ों पर गौर की जाती है। उसके बाद भी यदि पार्टियों द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है तो एक पार्टी दूसरे पक्ष को नोटिस के साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण के विशिष्ट बिंदु या पुरस्कार से हिस्से की व्याख्या करने का अनुरोध कर सकती है। कहने का मतलब दोनों का जब सुलह हो जाती है तो एक पार्टी कहती है दूसरी पार्टी से लाओ भैया जल्दी से सुलहनामा लेकर के आओ, और जो भी हमारे बीच में तय हुआ है कि ये इस आधार पर, इस धनराशि के आधार पर या इस शर्त के आधार पर होगा, उस शर्त को लिखित रूप में हमें दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो उसके बाद दोस्तों प्रस्तुत आवेदन, जो आवेदन होता है मतलब जो दूसरी पार्टी आवेदन करती है पहली पार्टी को, उस पर 30 दिनों की एक सीमा अवधि रखी होती है। 30 दिन पूर्ण होने के बाद कोई भी पक्ष सुधार या व्याख्या का अनुरोध नहीं कर सकता। यह भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि एक पक्ष जो धारा 33 के तहत आगे बढ़ना चाहता है उसे दूसरे पक्ष की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यह केवल महत्वपूर्ण है कि दूसरे पक्ष द्वारा ऐसी किसी कार्यवाही के लिए आवेदन किए जाने पर दूसरे पक्ष को सूचित किया जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्लोज ए, देखिए क्लॉज एक, इस क्लॉज में कोई भी मतलब क्लॉज का मतलब है उनकी जो फाइल है बंद हो रही है। ठीक है, तो पहले पॉइंट ये है कि कोई भी बुनियादी मानवीय त्रुटि शामिल है जो पुरस्कार के प्रारूपण के दौरान हो सकती है। आलेखन की त्रुटियों को आसानी से सुधारा जा सकता है यदि एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि अगर ऐसी त्रुटियों को नज़रअंदाज किया जाता है तो वे सत्तारूढ़ के अर्थ में बदलाव ला सकते हैं और परिवर्तन के दौरान परेशानियां पैदा कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो विधि की भाषा कंप्यूटेशनल एरर शब्द का उपयोग करती है। मतलब कि यहाँ पर कंप्यूटेशन मतलब कि टाइप करते में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो देखने में इसका महत्व यह हो सकता है कि गणना और अंकगणित से संबंधित त्रुटियों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि भाषा ऐसी है कि गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को शामिल करने के लिए इसका अर्थ बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद इस तरह कानून के दायरे का विस्तार किया जा सकता है क्योंकि गणना केवल संख्याओं को शामिल करने के लिए प्रतिबंध होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन गणना में उन नंबरों पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और चरण प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए खंड बी का क्लोज, देखिए इस खंड में मध्यस्थ निर्णय की व्याख्या का उल्लेख है। तो पार्टियों द्वारा सामना की जाने वाली एकमात्र समस्या यह है कि बहुत कम स्थितियां होती है जो दोनों पक्ष को मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा बताए गए अर्थ के साथ कोई समस्या होती है। यदि एक पक्ष सहमत होता है और दूसरा पक्ष नहीं तो यह समस्या पैदा कर सकता है। इट मीन्स के दोस्तों कंडीशन ये होती है, बहुत ही कम कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर दोनों पक्ष के जो पुरस्कार पहले निर्धारित कर दिए जाते हैं उनमें कमियां होती हैं। जैसे कि एक पक्ष का सुलह कर दिया, दोनों पक्षों का सुलह कर दिया कि जो दूसरा पक्ष है पहले पक्ष को 5 लाख रुपए देगा। अब क्या हुआ, ये सारा वो हो गया और ये टाइपिंग के लिए गया और उसमें 1 जीरो कम हो गई। ठीक है, अब वो बन गया। उसके बाद में जिसने देने वाला उसको पता था पहले 5 लाख में थी, अब तो 50,000 का ही लिखा हुआ है, चलो इसी को दे देता हूँ। बाद में दूसरे पक्ष को पता चला ये तो गड़बड़ हो गई, 1 जीरो कम कर दी। उसके बाद में इस कंडीशन में हो सकता है कि उस पर दोबारा से जो फाइनल डिसीजन था, जो पुरस्कार निर्धारित किया गया था, उसमें यहाँ पर क्या हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे मामले
जहां दोनों पक्ष सहमत होते हैं। इसका बेहतर प्रवर्तन के लिए मध्यस्थ निर्णय स्पष्ट अर्थ बताने वाली व्याख्या के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 33(2), ये धारा 33(1) के तहत अनुरोध स्वीकार किया जाता है। तो यह धारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा व्याख्या के पारित होने पर एक समय सीमा लगाती है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अनुरोध प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर व्याख्या प्रदान करनी होगी और व्याख्या मध्यस्थ पुरस्कार का हिस्सा बन जाती है। इस मामले में एक अतिरिक्त पुरस्कार पारित नहीं किया जाता। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें जो धनराशि मिलने वाली थी उससे कम मिली या कोई जो शर्तें थी वो पूरी नहीं, तो उसके 30 दिन के भीतर जो पॉइंट है उसी पॉइंट को लेकर के तुम्हें आवेदन करना होगा। उसके बाद मध्यस्थता सुलह अधिनियम धारा 33 के 3 ये कहते हैं कि ये उपखंड स्पष्ट करता है कि सुधार और व्याख्या हो सकती है यदि यह पार्टियों द्वारा अनुरोधित किया जाता है या मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्वयं धारा 33 को उपखंड 1 के तहत उल्लेखित श्रेणियों से संबंधित गलत और सुधारता। मतलब कि जो 33A में, मतलब कि जो सुलह के ऊपर जो बना था कि सुलह इस आधार पर हो सकती है, अगर उस आधार में कमी पाई जाती है तो इसको तुरंत क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है पॉइंट 200 अतिरिक्त पुरस्कार। देखिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 33(4) यह उपखंड बताता है कि जब तक पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती तो दूसरी पार्टी को नोटिस के साथ एक पार्टी मध्यस्थ न्यायाधिकरण के प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अनुरोध कर सकती है। मध्यस्थ कार्रवाई के प्रस्तुत किए गए दावों के रूप में एक अतिरिक्त मध्यस्थ पुरस्कार बनाने के लिए, लेकिन इससे छोड़ा गया मध्यस्थ पुरस्कार भी होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी फैसला हो गया पुरस्कार सबको मिल गया, उसके बाद भी लग रहा है यार कम मिला, ऐसा नहीं होना था, हमें नहीं लेना भैया ऐसा, ठीक है, हमारा तो घाटा हो गया, हम तो ये हो गया, हम तो ये कर देते। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, अधिनियम की धारा 33(4) के अनुसार दूसरा जो पुरस्कार है उसको चूज करने के लिए वो ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहला पुरस्कार छोड़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पुरस्कार छोड़ना होगा, ये बात तय है। देखिए ऐसी स्थितियों में जहां कार्यवाही का एक हिस्सा छूट गया हो, उस नुकसान की भरपाई के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा एक अतिरिक्त पुरस्कार दिया जाता है। माना जाता है कि अतिरिक्त पुरस्कार ने पुरस्कार के छूटे हुए हिस्से को शामिल करके गलती को सुधार लिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 5 लाख में से 1 जीरो कम हो गई, तो दूसरा उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा 4,50,000 का। ठीक है, वो सुधार भी हो जाएगा और अतिरिक्त पुरस्कार भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। दिए गए सुधार व्याख्या और दिए गए अतिरिक्त पुरस्कारों के बीच में मुख्य अंतर यह है कि किए गए सुधार और व्याख्या मूल पुरस्कार के साथ विलीन हो जाती है, मतलब वो सारे एक साथ मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल गणनात्मक या लिपिकीय परिवर्तन किए जाने हैं। इसके नाम से ही एक अतिरिक्त पुरस्कार का अर्थ है कि एक और पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मूल पुरस्कार के साथ विलय नहीं किया जा सकता। दूसरा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 33 की उपधारा 4 के दायरे पर सुप्रीम कोर्ट ने मैकडरमॉन्ट इंटरनेशनल इंक बनाम बेर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड 2006 में विचार किया था और यह आयोजित किया गया था कि निम्नलिखित अनुसार उपधारा 4 यानी कि 33 की धारा उपधारा 4 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थ की कार्रवाई में ट्रिब्यूनल को पहले से ही प्रस्तुत किए गए दावों के संबंध में अतिरिक्त मध्यस्थ पुरस्कार देने का अधिकार देती है, लेकिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा छोड़े गए हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक ये पॉइंट आया था कि जो पहले ही जो पुरस्कार हुए तो उनको पहले ही बोल दिया गया था भाई ये तो तुम ले लो, उसके साथ में एक अतिरिक्त पुरस्कार और मिलेगा आपको। तो इस कंडीशन में ये होगा कि पहले तो जो पुरस्कार था वो ठीक था, लेकिन अतिरिक्त पुरस्कार का पहले से ही जो धारा 33 उसमें कह दिया गया था। ठीक है, चलिए तो अब छोड़े गए क्या, मतलब कि लेकिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा छोड़ दिए गए। जो अतिरिक्त पुरस्कार था एक तो दे दिया, अतिरिक्त पुरस्कार उसने छोड़ दिया, तो इस कंडीशन में उसको अतिरिक्त पुरस्कार देना होगा। किस कारण से, किस आधार पर? देखिए संदर्भ के पक्षकारों के बीच कोई विपरीत समझौता इसका नहीं हुआ था और संदर्भ के लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष को संदर्भ के लिए नोटिस के साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण से अतिरिक्त निर्णय लेने का अनुरोध करता है। ऐसा अनुरोध मध्यस्थता पुरस्कार की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ही किया जाएगा। अब मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस तरह
किए गए अनुरोध को उचित ठहराता है और अतिरिक्त मध्यस्थ निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा इस निर्णय के अनुरोध की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या अतिरिक्त पुरस्कार ही छूट गया है मेन पॉइंट पर। ठीक है, मेन निर्णय में आकर के तो भैया उसको क्या किया जाएगा, उसको दिया जाएगा 60 दिनों का टाइम कि तुम कर सकते हो। ठीक है, ये अपखंड की धारा 5। देखिए ट्रिब्यूनल के लिए इस समय सीमा को बढ़ाना भी संभव है यदि वह उचित आधार उपधारा 6 के आधार पर आवश्यक समझे। कैसे कि धारा 33 और 34 के बीच संबंध, यहां से हम समझेंगे धारा 33 और 34 के बीच संबंध, इससे हम यहां पर समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मध्यस्थम सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 में मध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने का प्रावधान है, खत्म करने का प्रावधान है। दोनों वर्गों के एक साथ सावधानी पूर्वक पढ़ने पर कोई ये कह सकता है कि जब कोई पक्ष दिए गए मध्यस्थ निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वे निर्णय को सही करने की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ते हैं या अतिरिक्त निर्णय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हालांकि पार्टी का ये साधन अपर्याप्त लग सकते हैं। ऐसे मामले में पार्टियां पुरस्कार को अलग करने के लिए आगे बढ़ती हैं, जिसका अर्थ है कि प्रदान किए गए पुरस्कार को अमान्य करना। यह कहने का मतलब है कि फाइनल होने पर के जो उनका डिसीजन है, जो उनको पहले से पुरस्कार बता दिए गए तुम्हें इतना रुपए मिलेगा, समझौता कर लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन बाद में जब वो पढ़ते हैं उस बंद को, उन्हें लगता है कि ना यार ये तो कम है, इसको खत्म करना है, हमें ना चाहिए ये, तो वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद में जो पुरस्कार थे जो उनको पहले से दिया गया था वो उस पुरस्कारों को भी अमान्य घोषित कर दिया जाता है। धारा 34(3) के तहत धारा 33 के तहत एक अनुरोध को निपटने के लिए 3 महीने बीत जाने के बाद एक पार्टी पुरस्कार को अलग करने के लिए फाइल नहीं कर सकती। यह अदालत की संतुष्टि के अधीन है। अदालत को आश्वस्त होना चाहिए कि इस तरह के आवेदन का निपटारा उचित आधार पर किया गया था। ठीक है, मतलब कि अगर 2 महीने के बाद 60 दिनों के बाद अगर 3 महीने तक कुछ भी कर दो, 3 महीने के बाद कुछ कर सकते हो, फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आगे है निष्कर्ष। देखिए लेख को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि यह निकालना सुरक्षित है कि धारा 33 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पार्टियों के हितों की रक्षा करने और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को रोकने की एक प्रमुख भूमिका निभाता है। गलतियां करने से यह प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण की गलतियों के कारण किसी भी पक्ष को नुकसान न हो। आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि पार्टियों का लाभ नहीं उठाया जाता, कार्यवाही पर एक समय सीमा निर्धारित की जाती है ताकि समय और धन की बर्बादी न हो। इस तरह विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों पर मध्यस्थ चुनने का उद्देश्य सुरक्षित रहता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पुरस्कार की भूमिका क्या होती है एक मध्यस्थता के अंदर। तो अब हमारे हो चुके हैं 5 के 5 क्वेश्चन समाप्त, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शिक्षा की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम करें समाप्त। ठीक है, हम चाहेंगे इजाजत, लेकिन आपको करना क्या है, फीडबैक देना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर जरूर, और शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, और फॉलो करना है हमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।